हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा आज मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ 10th क्लास का एक चैप्टर, उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं सेल्फ स्टडी के, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो। आज की वीडियो में मैं ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको एक एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये वाला चैप्टर मैंने विद ट्रिक्स और स्पेशल नोट से अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो देखें। मेरी सजेशन यही है, इसीलिए आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। मनी क्या है, क्रेडिट क्या है, ये पूरा डिटेल में मैंने विद स्पेशल नोट्स ट्रिक से कराया है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है मनी एंड क्रेडिट का। व्हाट इज़ बैंक? बैंक क्या होता है? ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है डैट एक्सेप्ट्स द सरप्लस डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन। जो बैंक होते हैं हमारा डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। मान लो हमने कोई पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो उसको मना नहीं करेगा बैंक। और ग्रांट लोन भी देता है हमें बैंक टू द पीपल और बिजनेसमैन। पीपल्स आम लोगों को भी लोन देता है और बिजनेसमैन को भी लोन देता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेंशन द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम और डबल कॉन्सिडेंस सिस्टम क्या है, मैंने ट्रिक से अच्छी तरह करवा दिया है। मेरे आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप वो नोट्स देखिए, उसके बाद ही आप इस चैप्टर की आपको समझ आएगी। तो फीचर क्या है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये क्या है? बार्टर सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड होता है? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। इच्छाएं अगर किसी की डबल कॉन्सिडेंस हो, मतलब दोनों को अगर कुछ एक्सचेंज करने के लिए चाहिए। मान लो मेरे पास सेब हैं, ठीक है, एप्पल्स हैं, ठीक है, और मेरे को एक पेंसिल चाहिए। अगर किसी के पास पेंसिल है तो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आप स्पेशल नोट्स वाला वो कॉन्सेप्ट देखोगे। तो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन है व्हाई मनी इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को क्यों बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब होता है कोई चीज़ एक्सचेंज करना, बांटना। ठीक है, बांटना नहीं, सॉरी, एक्सचेंज करना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाई इज़ मनी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों बोला जाता है? ठीक है, बिकॉज इट एक्ट्स एंड इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होती है? तालमेल बना के रखती है। मान लो किसी को पेन चाहिए, ठीक है, वो किसकी हेल्प से पेन लेगा? मनी की। ठीक है, अगर मनी होगी तभी वो पेन ले पाएगा। तो ये तालमेल बनाने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने का। ठीक है, पैसे दे के हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली ये मैंने नोट्स में करवा दिया था। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज करने का गुड्स इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। चीज़ों को बिना पैसों से एक्सचेंज कर लेना उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, वाई पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक, गिव टू रीज़न। कि लोग जो है बैंक में मनी क्यों डिपॉजिट करते हैं, जमा क्यों कराते हैं, उसके बारे में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट है पीपल मनी रिमेन्स सेफ एंड विद द बैंक। मतलब जो लोगों की जो पैसे है बैंक में सेफ रहते हैं। सेकंड पॉइंट है दे अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट, उनको उनके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो घर में रखने के अच्छा है तो बेसिकली बैंक में जमा करा दो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिमांड ड्राफ्ट क्या होते हैं? डिपॉजिट। तो इसको बोला जाता है डी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये मैंने पूरा टिक से करवाया था आपको। तो बेसिकली डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, ये क्या होते हैं? सॉरी, मैं आपको समझाता हूँ। ये होते हैं द डिपॉजिट्स विद द बैंक विच कैन बी विड्रॉल का मतलब होता है निकाल सकते हैं ऑन द डिमांड। जो अपनी डिमांड के ऊपर कभी भी निकाला जा सकता है उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, डी। आई होप मेरे को आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट, उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पुराने समय में मनी
एक्सचेंज करते थे, मनी तो होती नहीं थी। आजकल के समय में मनी कौन सी है, करेंसी हो गया, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हो गया। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग भी लिख सकते हो, गूगल पे भी लिख सकते हो, फ़ोन पे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हम मनी को कैसे करते हैं यूज़। 8th क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक के 2 फंक्शन क्या होते हैं, दे एक्सेप्ट, क्या करते हैं, डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट लेने में मना नहीं करते। दे एडवांस लोन, एडवांस लोन मतलब वो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक तो हमारा पैसा जमा करते हैं और एक लोन देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, दे आल्सो गिव द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। तो 9th क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 मेन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल हाउस होल्डर्स। यहाँ पर 2 वर्ड आए हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, रूरल का मतलब होता है गांव। बच्चे गांव और शहरों में भूल जाते हैं रूरल किसको बोलते हैं, तो आपने एक टिक याद रखनी है, जैसे मैंने नोट्स में बताई थी। गाँव के लोग कभी रुलते नहीं हैं, तो रूरल मतलब गाँव के लोग। तो क्वेश्चन ये है कि गाँव के लोग कहाँ से उधार पकड़ते हैं। पहला है कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक और कमर्शियल बैंक जो गांव के बैंक होते हैं, एक वहाँ से। और दूसरा प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लैंडर्स। मनी लैंडर कौन होते हैं, जैसे आड़तीए वगैरह, जिनके पास ज़्यादा मनी होती है, पैसा होती है, तो उनसे पैसा ले सकते हैं। तो 10th क्वेश्चन है, पुअर हाउस होल्ड मतलब गरीब घर के लोग आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार 2 तरीके से लिया जा सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये मैंने डिटेल में करवाया अपने नोट्स में। तो उन्होंने पूछा है इनफॉर्मल से क्यों डिपेंड होते हैं पुअर लोग ज़्यादा। तो बेसिकली इसका आंसर है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, कि बैंक्स हर जगह पे नहीं होते गाँव में, तो ये कारण है इसका, इसीलिए वो इनफॉर्मल क्रेडिट को यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है, गेटिंग ए लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। अब बैंक से लोन ना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करते हैं कि बड़े सारे कागजात मांगते हैं। कागजात को क्या बोला जाता है, कोलैटरल्स, ठीक है। तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। वो लोग इनफॉर्मल से लोन लेने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे रिश्तेदारों से, ठीक है, टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इसीलिए गांव के लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइंड क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, उधार लेना। इट इज़ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है इन विच द लेंडर सप्लाइज, ठीक है, द बोरोवर विद मनी। अब क्या होता है, यहाँ पर 2 बात होती है। लेंडर का मतलब क्या होता है, पैसे लेने वाला, और पैसे देने वाला, और बोरोवर का मतलब लेने वाला। यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है कि मैंने तेरे से, मान लो अगर मेरी बात करें और बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस क्या है, मनी लेंडर, ठीक है, जो पैसा हमें देता है, और मैं क्या हूँ, एक बोरोवर, पैसा लेने वाला। तो हमारे बीच में एग्रीमेंट होएगा किसका, गुड्स और सर्विस का, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि हम एक दूसरे से वादा करेंगे, देने वाला ये वादा करेगा, लेने वाला ये वादा करेगा कि मैं आपको फ्यूचर में ये लौटा दूंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेब्ट ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है फंसना, डेब्ट का मतलब होता है लोन के जंजाल में फंसना। क्या होता है, मेंशन एनी 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेब्ट ट्रैप, कि ऐसे कौन से 2 कारण हैं जिससे लोन में फंस जाता है आदमी। तो बेसिकली इसका आंसर है, इट इज़ सिचुएशन अंडर विच बोरोअर इज़ अनेबल टू रीपे। बोरोअर मतलब उधार लेने वाला, वो रीपे मतलब दोबारा से लोन को देने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब वो लोन नहीं दे पाता। द लोन एंड इट्स परस्यू द बोरो इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल, कि जब वो अपना लोन नहीं दे पाता तो उसकी रिकवरी करना बड़ी पेनफुल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली इनके क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर किसान ने फसलों के ऊपर लोन लिया है तो फेलियर ऑफ क्रॉप्स, अगर उसकी फसलें ख़राब हो जाती है लोन कैसे पे करेगा, ठीक है। यूजिंग क्रेडिट और नॉन प्रोडक्टिव प्रोसेस। अब पता है क्या है, मान लो किसी किसान ने, यहाँ पर एक ध्यान से सुनो, यूजिंग क्रेडिट फॉर नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, मान लो कोई किसान ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लिया और कोई और ही चीज़ें खरीद रहा है उस लोन से, ट्रैक्टर तो खरीद ही नहीं रहा, तो बेसिकली गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी लोन के जंजाल में फंस जाएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है, सेम आ गया। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट होता है कोलैटरल्स,
कोलेटरल क्या होते हैं जिससे हमें लोन मिलता है, जैसे हमारे घर के कागजात, डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर, इससे हम रीपेमेंट कर देते हैं, कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म क्रेडिट। ठीक है, इसको क्रेडिट बोला जाता है। क्रेडिट मतलब उधार किसके चक्कर में मिलता है हमें, हमारे को अपनी घर की प्रॉपर्टी या कागजात दिखाने पड़ते हैं। इन द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सस्टेनेबली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। ठीक है, अब पता है क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमने कोई क्रेडिट लिया हो किसी कंपनी से, तो हमने वो चुका दिया, तो हमारा उस कंपनी का हमारे ऊपर विश्वास बन जाता है। दे मैनी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लेडर एंड बोरोअर, वो नेचर और बोरोअर एक दूसरे की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइंड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं वो बताना है। दीज इंक्लूडेड दोज रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है उसको बोला जाता है फॉर्मल। जैसे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर टू इम्पोर्टेंट फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि लोग उधार कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल में से, बैंक से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगला क्वेश्चन है 15, डिफाइंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल क्या होते हैं, जो सरकार के अंडर नहीं होते, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, मनी लैंडर्स हो गए। दीज इंक्लूडेड मनी लैंडर्स, मनी लैंडर मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। ट्रेडर, व्यापारी भी हो सकते हैं। रिलेटिव, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। दीज आर नॉट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं होते उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन है, नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है विच क्या करती है, कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज, जो क्रेडिट की फॉर्मल है वो कौन कंट्रोल करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पुअर, कि जो गरीब लोगों के लिए लोन लेने का सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है, गिव वन रीज़न बताना है। इनफॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल मतलब रिश्तेदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनसे आसानी से लोन लिया जा सकता है। लाइक मनी लेंडर, ट्रेडर्स रिलेटेड। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन जिसके दिखा के हमें लोन मिलता है। इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। अब पता है क्या है, ध्यान से इसको प्रैक्टिकल लेके देखो। अगर कोई गरीब किसान ने लोन लेना है तो उसको इतने कागजात पूरे करने पड़ेंगे, बैंक से लोन लेना है। ठीक है, तो वो ज़्यादा औखा है, वो क्या करेगा, अपने रिश्तेदार से या जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उससे उसके लोन ले लेगा। ठीक है, तो बेसिकली 18 क्वेश्चन है, प्रूव विद एन आर्गूमेंट दैट देयर इज़ ए ग्रेट नीड ऑफ एक्सपैंड ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया, कि हमें बताना है कि क्या ज़रूरत है फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाने के लिए। अब पता है क्या होता है, मान लो कोई हमने जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे लोन ले लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट में, 10% इंटरेस्ट में। ठीक है, कल को ये बोल सकता है भाई महंगाई होगी, मैं तो तेरे 20% इंटरेस्ट लूँगा। तो इनफॉर्मल वाला कभी भी बात बदल सकता है, और फॉर्मल वाला जो हमारा इंटरेस्ट है उतने पे देगा वो। ये ज़रूरी इसीलिए कि लोन हमें किससे लेना चाहिए, फॉर्मल से। वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल डिमांड ऑन इनफॉर्मल रिसोर्सेज, बहुत सारे लोगों की डिमांड किस में है, इनफॉर्मल में। बट सो देयर इज़ अर्जेंट नीड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना फॉर्मल सोर्सेज। तो फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, बेचारों को इतना तंग नहीं करना चाहिए, आसानी से लोन प्रोवाइड कर देना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड डिवाइड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। ठीक है, कहना ये चाहता है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है मना कर देना या ना लेना, कि जो रूरल लोग हैं वो इग्नोर क्यों करते हैं फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए, वो क्यों इनफॉर्मल को लेते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल।
कागजातों की कमी होने के कारण वो कौन से लोन ले लेते हैं, इनफॉर्मल से, बाद में फंस जाते हैं, ठीक है, बाद में डेप्ट ट्रैप हो जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू द डिपॉजिट विद बैंक बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम, कि अगर हमने बैंक में जमा कराया वो इनकम का सोर्स कैसे बन सकता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, बिकॉज दीज डिपॉजिट आर यूज ऑफ लैंडिंग एंड थ्रोइंग, लैंडिंग बैंक्स अर्न्स इंटरेस्ट। अब मान लो मेरे पास एग्जांपल के लिए 100 रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है, अब मेरे पास घर पे क्या करते हैं, अगर मैं बैंक में जमा करा दूंगा तो उसके ऊपर मेरे को ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कमाई का जरिया है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई वन कैन नॉट रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया, कि कोई क्या नहीं, अगर किसी को हमारे पास पैसे हैं तो कोई मना क्यों नहीं कर सकता वो पैसे लेने से, क्यों, क्योंकि लीगल तरीका है द यूज़ ऑफ रुपीज़ एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पैसे लेने से हमें कोई मना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल है, हमारी सरकार ने बनाया है, इसलिए उसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज मनी एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड्स। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। पहले क्या होता था, मनी आने से पहले डबल कॉन्सिडेंस यूज़ होता था। मान लो तेरे को ये चीज़ पसंद है, एक्सचेंज कर लो विदाउट मनी, तो मनी से आने से वो कैसे ख़त्म हो गया, कैसे हो गया, बाय एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जरिया बन गया। पहले लोग बिना मनी से एक्सचेंज कर लेते थे चीज़, अब मनी के आने से वो चीज़ ख़त्म हो गई। कौन सी, डबल कॉन्सिडेंस। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो ये थे 22 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ मनी एंड क्रेडिट के। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं इसके शॉर्ट वाले क्वेश्चन में। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।